माननीय स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्हेनियस के समीकरण के न्यूमेरिकल के संबंध में। एक क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 30 डिग्री सी तथा 40 डिग्री सी पर क्रमशः 1 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स और 2 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करें। फॉर ए रिएक्शन रेट कांस्टेंट्स आर 1 × 10⁻³ second inverse and 2 × 10⁻³ second inverse at temperatures 30 डिग्री सेंटीग्रेड and 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी दो रेट कांस्टेंट हम लोगों को पता है, दो अलग अलग टेम्परेचर पर हमें एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग आते हैं आर्हेनियस के समीकरण के रिलेशन के बारे में। log 10⁻⁴ बराबर PA बटा में 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये समीकरण हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं न्यूमेरिकल में पाए गए डाटा के बारे में। क्वेश्चन में कह रहा है ये 10 बेस है, 2 × 10⁻³ K2 का मान है और 1 × 10⁻³ K1 का मान। कब? जब T1 की जगह पर हम लोग 30 डिग्री रखेंगे और T2 की जगह पर हम लोग रखेंगे 40 डिग्री। हमें EA यानी सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। R का मान यहाँ 8.314 रखेंगे, क्योंकि आंसर ऐसा हम लोग के पास कोई जिक्र नहीं है कि हमें कैलोरी में आंसर लाना है या जूल में। यहाँ 8.314 का प्रयोग करेंगे हम लोग तो हम लोग का आंसर जूल में आएगा। यदि 1.98 का प्रयोग करेंगे तो कैलोरी में आएगा। T1 के जगह पर हम लोग 30 रखेंगे तो हम लोग आर्हेनियस के समीकरण में चर्चा किए थे कि ताप को हम लोग केल्विन में व्यक्त करते हैं। डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ करके हम लोग केल्विन में बदल देते हैं और ये वैल्यूएशन कट गया। log 10 बेस है 2। 10 बेस को यहाँ लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। EA बटा में 2.303 8.314 ये हो गया वैल्यू हम लोगों का 303 माइनस 1 बटा में 313। log 2 का मान हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं 0.3010। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ हम लोग चर्चा कर रहे थे वहां पर इसका हम लोगों ने चर्चा किया था। EA का मान यानी एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्ञात करना है। ये एलसीएम कुछ ऐसा होगा और EA एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA का मान ज्ञात करना है बराबर 0.3010 2.303 इंटू 8.314 इंटू 303 इंटू 313 यानी इन सबको इधर ले गए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से और बट्टा में ये हो गया 10। ये वैल्यू करीब करीब आएगा 54,658.46 जूल पर मोल। यदि किलो जूल में बदलना हो तो एक ऐसा भाग दे देंगे तब आंसर कुछ ऐसा होगा 54.6 भी लिख सकते हैं या 54.658 किलो जूल पर मोल के करीब। इस पर आधारित एक और अगले न्यूमेरिकल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं अगले न्यूमेरिकल पर। किसी प्रतिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 80 किलो जूल पर मोल है। यदि प्रतिक्रिया का आवृत्ति गुणक 4.0 × 10⁻10 लीटर पर मोल हो तो प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक 400 केल्विन पर ज्ञात करें। टेम्परेचर हमें पता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर पता है और हमें एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त, हमें रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट ज्ञात करना है। फॉर रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज 80 किलो जूल पर मोल। If frequency factor is 4.0 × 10⁻10 लीटर मोल इनवर्स, हाई वेलोसिटी कांस्टेंट 400 केल्विन। यह न्यूमेरिकल भी आर्हेनियस के इक्वेशन पर बेस्ड है। आर्हेनियस के इक्वेशन पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं अब यदि हम लोग E बेस को 10 बेस से बदलेंगे तो यहाँ 2.303 से गुना होगा, यहाँ भी गुना होगा, इसमें नहीं होगा और सब में 2.303 से भाग दे दें तो इसी टर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं log 10 बेस के
माइनस DA बाई 2.303 RT। मैंने ये इक्वेशन कैसे प्राप्त हुआ? तो यहाँ ई बेस को 10 बेस से बदलने के लिए 2.303 से गुना किए, यहाँ भी 2.303 से गुना किए और सब में भाग दे दिए, तो यहाँ का 2.303 कट गया और यहाँ पर 2.303 रेस्ट बच गया। और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हमें एक कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट का मान ज्ञात करना है। आवृत्ति गुणक यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मान हम लोगों को यहाँ पर पता है 4.0 × 10⁻10 माइनस ये का मान दिया हुआ है 80 किलो जूल। किलो जूल को हम लोग जूल में बदल लेंगे पर मोल के रूप में, 1000 से गुना करेंगे 2.303, आर का मान 8.314 और टेम्परेचर यहाँ पर हम लोगों को 400 केल्विन दिया गया है। इस समीकरण के आधार पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें इस के का वैल्यू प्राप्त होगा 5.49 × 10⁻² मोल लीटर सेकेंड। वैसे एंटीलॉग का सवाल है, लॉग एंटीलॉग की चर्चा अगले वीडियो में खत्म करेंगे। तब ये कैसे सॉल्व हुआ, के का मान कैसे इतना है, वहाँ पर ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा।